ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जप को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। संसार में जप करना, ध्यान करना, उपासना, भक्ति करना सर्वोत्कृष्ट कर्म है। जितना मेहनत पुरुषार्थ जप में किया जाता है, उतना मेहनत पुरुषार्थ संसार के किसी और कर्म में नहीं किया जाता है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है अविद्या। संसार के दूसरे कार्यों में अविद्या रहती है, अविद्या का प्रयोग होता है। यानी संसार के बड़े से बड़े कर्म को करने वाला व्यक्ति भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार से युक्त हो सकता है, होता है। चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो कोई भी हो, परंतु जिसे योगी कहते हैं, योगाभ्यासी कहते हैं, जो ध्यानी है, ध्यान करने वाला है, जो योग करने वाला है, जो समाधि लगाने वाला है, उसके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या नहीं हो सकते हैं। यदि किसी में है, अगर ऐसा हमें प्रतीति होती है, तो वो योगी नहीं है, योगाभ्यासी नहीं है, वो ध्यानी नहीं है, वो जप करने वाला नहीं है। हाँ, वो जप का अभ्यासी हो सकता है। यानी अभ्यास करते समय उसके अंदर वो सामर्थ्य, वो योग्यता अभी आई नहीं है। उस योग्यता को लाने के लिए वो मेहनत कर रहा है। ऐसे व्यक्ति में दोष हो सकते हैं, पर जिसने मेहनत को पूर्ण कर लिया, अब उसको एकाग्रता प्राप्त हो गई है। अब उस एकाग्रता में जो जप करता है, जो ध्यान करता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में काम, क्रोध आदि शत्रु नहीं रह सकते, ये कार्यान्वित नहीं हो सकते। और इसके लिए महान पुरुषार्थ की आवश्यकता है। कितना बड़ा मेहनत करना होता है कि जीवन में काम ना रहे, क्रोध ना रहे, लोभ ना रहे, ईर्ष्या ना रहे, अविद्या बिल्कुल ना रहे, अविद्या का प्रयोग ही ना करे। ये बहुत बड़ा काम है। इससे बढ़कर दुनिया में और कोई बड़ा कार्य नहीं है। क्योंकि सत्व और पुरुष, जड़ और चेतन को अलग करके, यथार्थता का बोध करके, विवेक वैराग्य को प्राप्त करके ही व्यक्ति के जीवन में एकाग्रता आती है। ये जो एकाग्रता है, इसी एकाग्रता में जाकर के किसी वस्तु का साक्षात्कार दर्शन होता है। ये जो एकाग्रता है, इस एकाग्रता को पाने के लिए व्यक्ति को अविद्या को हटाना पड़ता है। यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या को जीवन में धारण नहीं करना होता है। इनके रहते हुए वो एकाग्रता नहीं आ सकती। इसलिए अविद्या को रोकना होता है। वो रागी नहीं हो सकता, द्वेषी नहीं हो सकता, परंतु संसार के बड़े से बड़े कर्मों को करते हुए भी व्यक्ति राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, अहंकार से युक्त होते ही हैं। इसका अर्थ है उन कार्यों को, उतने बड़े कार्यों को पाने के लिए ये बाधक नहीं बन रहे हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। संसार के बड़े से बड़े कर्म को करने के लिए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार बाधक नहीं बन रहे हैं। उस कार्य को होने में रोक नहीं लगा रहे हैं। इनके रहते हुए भी उन बड़े कार्यों को कर सकते हैं।
यानी इन दोषों को रहते हुए भी व्यक्ति वक्ता बन सकता है, लेखक बन सकता है, खिलाड़ी बन सकता है, नेता बन सकता है, साइंटिस्ट वैज्ञानिक बन सकता है, वो कुछ भी बन सकता है, ये रोकते नहीं हैं। परंतु जप में ये सब रोकने वाले हैं, जप को होने नहीं देते हैं। जब ये शत्रु रहते हैं, अविद्या के रहते हुए जप नहीं हो सकता है, अविद्या के रहते हुए ध्यान नहीं हो सकता है। इसलिए महान कर्म है जप करना, दुनिया में सबसे उत्कृष्ट कर्म है जप करना। ऐसे जप को समझना हम सबका कर्तव्य है। ऐसे जप को समझ करके उसके लिए मेहनत करना, पुरुषार्थ करना, उस एकाग्रता तक पहुंचने के लिए जो मेहनत हम करेंगे और जो जप का अभ्यास करेंगे, उस अभ्यास के काल में ये सब रह सकते हैं। पर इन्हीं को दूर करने के लिए व्यक्ति मेहनत पुरुषार्थ करता है। उस एकाग्रता को लाने के लिए व्यक्ति जो मेहनत पुरुषार्थ करता है, ऐसा मेहनत दुनिया में सबसे बड़ा मेहनत है। क्योंकि इस मेहनत, इस पुरुषार्थ को करके व्यक्ति इन शत्रुओं को रोक देता है, हटा देता है और उस एकाग्रता को पा लेता है। और जिसका ध्यान, जिसका जप किया जाता है, उसका दर्शन कर लेता है, उसका साक्षात्कार कर लेता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है, ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अपि अंतराय अभावश्च। ये पहले पाद का 29वां सूत्र है। ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अपि अंतराय अभावश्च। ततः उस जप से, तज्जपस तदर्थ भावनम कहा है 28वें सूत्र में, और उसी के बाद में इस 29वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है क्या? ततः, ततः प्रत्यक चेतनाधिगम, उस जप से अंतरात्मा का अधिगम, प्राप्ति हो जाती है। उस जप के माध्यम से, जप को जप के रूप में करने पर, एकाग्रता से युक्त होकर के जप कर लेने पर, ततः उस जप से प्रत्यक चेतनाधिगम, अंतरात्मा, आत्मा का अधिगम, आत्मा की प्राप्ति, यानी आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इतना ही नहीं, अंतराय अभावश्च, अंतराय कहते हैं विघ्न, बाधाएं, समस्याएं। जो हमारे जीवन में नाना प्रकार की बाधाएं, समस्याएं आती हैं, और वो जो समस्याएं, उन समस्याओं का अभाव हो जाता है। बहुत सारे विघ्न हैं हमारे जीवन में आते हैं, और उन विघ्नों के कारण से हम अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। और स्वयं महर्षि पतंजलि उन विघ्नों की चर्चा करेंगे, 2 सूत्रों के माध्यम से उन विघ्नों को स्पष्ट करेंगे। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य आदि बहुत सारे विघ्न हैं। अब वो विघ्न जीवन में नहीं आते हैं, वो बाधाएं नहीं आ पाएंगी, क्योंकि अंतरात्मा का दर्शन हो गया, साक्षात्कार हो गया। आत्मा परमात्मा का जब दर्शन हो जाता है व्यक्ति को, तब उसके जीवन में विघ्न नहीं रहते हैं, बाधाएं नहीं होती हैं, समस्याएं नहीं रहती हैं। उसके जीवन में कोई समस्या नहीं हो सकती, क्योंकि अंतरात्मा का दर्शन हो गया है, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। ततः उस जप से, उस जप को करने से, कैसा जप करना है? अर्थ की भावना के साथ जप करना है। ये जो जप है, इस जप की विधि को समझने का प्रयत्न करना है हमें। जो व्यक्ति जप करना चाहता है, उस विधि को समझने का प्रयत्न करे। जप करने वाले को जप करते हुए 3 काम करने होते हैं।
जप करने वाले को जप करते समय 3 काम करने होते हैं, 3 बातों को उसको समक्ष रखना होता है, अपने सामने 3 बातों को रखना है। एक है शब्द का उच्चारण, एक है शब्द का उच्चारण, जिस ईश्वर का जप हम करना चाहते हैं उस ईश्वर को संबोधित करने वाला शब्द, ईश्वर को पुकारने वाला शब्द, शब्द का उच्चारण करना। और उस शब्द का जो अर्थ है, जिसको आप मीनिंग कहते हैं, उस शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ को भी समझना। इस शब्द का, जिस शब्द से ईश्वर का कथन कर रहे हैं, जिस शब्द से ईश्वर को पुकार रहे हैं, उस शब्द का अर्थ क्या है, उस अर्थ को भी समझना, ये दूसरा कर्म है, दूसरा कार्य है। शब्द का उच्चारण करना और उस शब्द का अर्थ को समझना, और तीसरा कर्म है, तीसरा काम है ईश्वर को अनुभव करना, जिसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। शब्द का उच्चारण, शब्द का अर्थ और ईश्वर प्रणिधान, यानी ईश्वर की उपस्थिति को भी अनुभव करना, ये 3 कर्म करने होते हैं। जब तब कहलाता है जब ये 3 काम उसके साथ जुड़ जाते हैं, अन्यथा वो जप नहीं कहला सकता। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है हमें। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जिससे जप को समझने में आसानी हो जाएगी। आजकल छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं स्कूल जाते हैं, और उन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, ट्यूटर भी होते हैं उनके लिए। ट्यूशन करने वाले जो हैं ट्यूटर को रखते हैं। एक अध्यापक आता है, पढ़ा करके जाता है, अथवा अध्यापक के पास विद्यार्थी जाता है और पढ़ करके आते हैं। स्कूल के अतिरिक्त, विद्यालयों से अतिरिक्त भी विद्यार्थी लोग पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं। इस बात को सभी जानते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है जो एक कक्षा में, प्रथम कक्षा में पढ़ता है, पहली कक्षा में पढ़ता है, फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है। और उस बच्चे को पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर आता है। बच्चा बहुत बुद्धिमान है और उसके माता पिता बहुत अनुशासन में रखने वाले हैं। बच्चा भी अनुशासित रहता है, माता पिता अनुशासन में रखने में समर्थ हैं, और जो अध्यापक पढ़ाने के लिए आता है वो भी अनुशासन में रखता है। एक ओर से बच्चे के अंदर माता पिता के प्रति और दूसरी ओर से अध्यापक के प्रति, दोनों के प्रति उसका प्रभाव रहता है। माता पिता का भी प्रभाव है और अध्यापक का भी प्रभाव है, दोनों का दबाव है एक प्रकार से। और अध्यापक आता है और चेयर पर, कुर्सी पर बैठता है और विद्यार्थी उसके सामने बैठा हुआ है। और प्रथम कक्षा में, फर्स्ट क्लास में वो बच्चा पढ़ रहा है, तो उसका जो बुक है, उसकी जो पुस्तक है, उस पुस्तक को लेकर के जब वो अध्यापक उसको एक लेसन पढ़ाता है, एक पाठ पढ़ाता है, और आजकल अंग्रेजी का जमाना है, इंग्लिश के माध्यम से ही पढ़ाई हो रही है, इंग्लिश मीडियम के माध्यम से पढ़ रहे हैं। बच्चा का जो माध्यम है वो हिंदी है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना है। बच्चे का जो माध्यम है पढ़ने का वो हिंदी है, यानी व्यवहार में वो सबके साथ हिंदी में बात करता है। उसको हिंदी आती है, अंग्रेजी वैसी नहीं आती है। ये अलग बात है, अभ्यास करके कुछ ना कुछ वो बोलता होगा। सर्वत्र ऐसा नहीं होता है। माहौल, परिवेश जो है हिंदी का है और वो पढ़ रहा है अंग्रेजी के माध्यम से। और वो फर्स्ट क्लास का जो बुक लिया है अध्यापक ने, अध्यापक के हाथ में पुस्तक है और विद्यार्थी के हाथ में भी पुस्तक है, और अध्यापक उस लेसन को पढ़ाता है। एक एक वर्ड, एक एक शब्द को बोलता है, बुलवाता है, और उस एक एक शब्द का मीनिंग, अर्थ भी बताता है।
और पूरा लेसन कंप्लीट करता है, पूरा कर देता है। एक लेसन पूरा कर दिया है और विद्यार्थी को कहता है अब इस पाठ को, इस लेसन को आप तैयारी करो। अब देखिएगा, अध्यापक ने पढ़ाते समय एक एक शब्द का उच्चारण कराया है और उस एक एक शब्द का अर्थ, मीनिंग भी समझाया है। अब विद्यार्थी जब उस लेसन का अभ्यास करता है, उसको दोहराता है, होमवर्क कर रहा है उसी के सामने, अध्यापक के सामने, उसके समक्ष बैठ करके वो जब उसका अभ्यास करता है, उसके अभ्यास के समय वो 3 काम करता है। एक शब्द का उच्चारण कर रहा है, बात को समझ लीजिएगा, एक शब्द का उच्चारण कर रहा है और उस शब्द के अर्थ को, मीनिंग को भी समझ रहा है। शब्द का उच्चारण करना एक काम और उसका अर्थ समझना दूसरा काम, इसके साथ साथ तीसरा भी एक काम करता है। और तीसरा काम यह है कि सामने अध्यापक बैठा हुआ है, उसकी भी अनुभूति बनाए रखता है। यानी उसको ये एहसास है, एक अनुभव है कि मेरे सामने अध्यापक बैठा हुआ है, उसकी अनुभूति भी बनाए रखता है। अध्यापक की अनुभूति बनाए रखना एक काम है, शब्द का उच्चारण करना दूसरा काम है और अर्थ को समझना तीसरा काम है। ये 3 काम उसको करने होते हैं। ये जो जप होता है उसमें भी 3 काम होते हैं। ठीक इसी प्रकार विद्यार्थी शब्द का उच्चारण कर रहा है, एक काम, उस शब्द का मीनिंग, अर्थ को समझ रहा है, दूसरा काम, और तीसरा काम है उस अध्यापक को अनुभव भी कर रहा है। यदि वो अध्यापक वहां से उठ करके इधर उधर हो जाए तो बच्चा वो ढंग से नहीं पढ़ पाएगा, उसका ध्यान, उसका मन इधर उधर जा सकता है, खिलौने के प्रति जा सकता है, उसका मन टीवी के प्रति जा सकता है या खेलने के प्रति जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। क्यों? सामने अध्यापक नहीं है, अध्यापक उठ करके गया है। और जब तक अध्यापक सामने रहेगा तब तक व्यक्ति अपने मन को इधर उधर न ले जाता हुआ वो शब्द का उच्चारण कर रहा है और शब्द के अर्थ को समझ रहा है और उसके साथ साथ अध्यापक की भी अनुभूति बनाए रखता है। 3 काम व्यक्ति को करना हो रहा है। जैसे एक विद्यार्थी इन तीनों कार्यों को करता है, ठीक इसी प्रकार से एक ध्यान करने वाले व्यक्ति को, जप करने वाले व्यक्ति को भी इसी प्रकार से 3 कर्म करने होते हैं। शब्द का उच्चारण, उस शब्द का अर्थ और ईश्वर को उपस्थित अनुभव करना है। सर्वव्यापक परमेश्वर को अपने समक्ष दाएं बाएं ऊपर नीचे सर्वत्र अनुभव करना एक काम है और ईश्वर के किसी एक शब्द को बोलना दूसरा काम है और उस शब्द का जो अर्थ है उसको समझना तीसरा काम है। ओम का जप करना एक काम है और उस ओम के अर्थ को समझना दूसरा काम है और उस ओम को जिस अर्थ के लिए कहा जा रहा है उस ईश्वर को अनुभव करना कि हाँ, मुझे ईश्वर देख सुन जान रहे हैं, ये तीसरा काम है। इसी प्रकार से व्यक्ति जब जप करता है तो उसका जप माना जाएगा। इसमें एकाग्रता का लाना एक बहुत बड़ा काम है। इस जप की विधि को समझने का हमें प्रयत्न करना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।